भवन पुत्रा कन्यका च वरानन। कुंदनपुर के राजा थे, उनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था? भीष्मक। ये 5 पुत्र थे और पुत्री नहीं थी। आहा, पुत्री होनी परम जरूरी होता है, क्योंकि माता पिता का ख्याल जितना पुत्री रख सकती है उतना कदाचित पुत्र नहीं रख सकता। सज्जनों, राजा भीष्मक ने बहुत अनुष्ठान किया। उनको एक सरोवर में, तालाब में, कमल के फूल के ऊपर एक नन्ही सी बालिका मिली। ये कौन है मालूम है? साक्षात लक्ष्मी ही कमल के फूल पे बैठी और उनको लेके वो आ गई। कौन? राजा भीष्मक। और अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, विधाता ने देखो हमको कितनी सुंदर बेटी दी। वो तो साक्षात लक्ष्मी तो सुंदर होती है। सज्जनों, बस उनका पालन पोषण करने लगे। उत्तरोत्तर धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगी, क्योंकि द्वारकाधीश बड़े हो गए हैं, वही नारायण भगवान है। एक दिन देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी ने कहा, राजा भीष्मक एक बात बताएं, ये जो तुम्हारी पुत्री है ना, कथा को ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी पुत्री नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी। और लक्ष्मी का विवाह है नारायण से ही होता है। और इस समय नारायण भगवान कौन है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण। और इस अपनी पुत्री का विवाह है उनसे करना है। और तुम किसी भी प्रकार की किसी से बात नहीं मानना, किसी की। और कुछ भी होगा, इनका विवाह उन्हीं के संग में होगा, चाहे जैसे हो, क्योंकि यह है लक्ष्मी, वो है नारायण। सज्जनों, इतना कह के नारद जी चले गए। उनका नाम रुक्मणी रखते चले। धीरे धीरे करके सज्जनों वो तो बड़ी हो गई। एक दिन राजा भीष्मक ने अपने 5 पुत्रों को बैठाया, कहा, बेटा, अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई, इसका हमें विवाह करना है। अपने बड़े पुत्र से कहा, रुक्मी से, बेटा तुम बताओ तुम्हारी बहन का विवाह हम कहां करें? अब रुक्मी का मित्र था कौन? शिशुपाल। और शिशुपाल से रुक्मी ने कह दिया था कि मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे संग करूंगा। रुक्मी ने कहा, पिताजी मैंने तो वर पहले से खोज रखा है, शिशुपाल के संग में अपनी बहन की मैं सगाई कर दूंगा, विवाह कर दूंगा। तुम बताओ। राजा भीष्मक ने कहा, अरे रुक्मी, मैंने तो ये सोचा था कि द्वारकाधीश द्वारकापुरी के राजा है, सोने की द्वारकापुरी है, बड़े बलशाली है, सारे संसार में उनका यश है। मैं चाहता हूं कि अपनी पुत्री का विवाह मैं उनके साथ हूं। सज्जनों, रुक्मी ने कहा, उस द्वारकाधीश से। अब देखो उसकी भाषा, अब जो जिसकी जैसी संगत करे उसकी भी रंगत उसको वैसी आई जाती है।
संगत का ही तो असर है। बोले उस भगोड़े के संग 3 दिन से द्वारकापुरी का राजा बन गया। कुछ दिन पहले फिरता था यहाँ से गैये चराते हुए। मैं अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा वहां। मैं तो अपनी बहन की विवाह शिशुपाल के संग। और बहन से बोल दीजिए अभी तो शादी में लेट होती, पर परसों के दिन स्वयंवर होगा। और उसने निर्णय तुरंत दे दिया। बड़े बड़े देश विदेशों से राजा महिपाल आएंगे और रुक्मिणी बहन से बोल देना कि शिशुपाल के गले में ही वरमाला पहनाएगी। सज्जनों, अब रुक्मिणी को जैसे मालूम पड़ा, रुक्मिणी अपनी भाभी के पास दौड़ी दौड़ी गई। ध्यान से सुनना। रुक्मिणी माता ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैंने बचपन से द्वारकाधीश को अपना पति माना और भैया ने तो सगाई मेरी शिशुपाल के संग में कर दी और कह रहे हैं विवाह शिशुपाल के साथ में होगा। रुक्मिणी जी ने कहा, भाभी जी तुम तो जानती हो कि मैं कौन हूं। भाभी ने कहा, एक काम करना है ना, तू पत्र लिख दे भगवान को, पंडित जी के द्वारा इस पत्र को भेज दे और परसों के दिन भगवान को भी बुला ले। और हमारे यहाँ प्रथा है जब बेटी का विवाह होता है तो देवी जी का पूजा करने के लिए जाती है। तब तू देवी जी की पूजा करने जाना, वही भगवान को वरमाला पहना देना। तेरे और भगवान के विवाह की साक्षी माता जी होगी, उनके संग में वहीं कहीं चली जाना। तो बस फिर क्या कर लेंगे मेरा पति। ऐसा भाभी ने समझा दिया और कह दिया पत्र लिख देना। और पत्र रुक्मिणी माता ने लिखा और पंडित जी के द्वारा द्वारकापुरी भिजवा दिया। पंडित जी ने पत्र दिया, पढ़ लीजिए प्रभु। भगवान ने कहा सुनाइए। बोले सभा में सुनाने वाला पत्र नहीं है प्रभु, ये तो प्राइवेट पत्र है, आप खुद पढ़ो। बोले नहीं ये प्राइवेट नहीं है, आप सुनाओ। रुक्मिणी माता ने क्या लिखा है, पंडित जी बोल रहे हैं, श्लोक में लिखा, श्रुत्वा गुणान् भवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं रसां रसिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चैत्रमपकृपं मे। पत्र में रुक्मिणी खुद प्रश्न करती है, खुद जवाब देती है। लिखती है, श्रुत्वा, हे प्रभु हमने आपकी गुणों को सुना है। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वताम ते, हमने ये सुना है कि आपके से जैसा सुंदर तीनों लोकों में कोई नहीं, आप जैसा बलशाली कोई नहीं है प्रभु। आप कहोगे जानना पहचान तू मेरा मेहमान, मैं कुंजनपुर के राजा के भीष्म की इकलौती पुत्री हूँ, मेरा नाम रुक्मिणी है। हे प्रभु मेरा भाई बड़ा उद्दंड है, उसने मेरी सगाई शिशुपाल के संग कर दी है और परसों के दिन बारात आनी है। प्रभु आप कृपा करके और माता जी के दरबार में आए और मेरी आपकी साक्षी माता जी होगी, जो कि आप जानते हो प्रभु मैं लक्ष्मी हूँ, आप नारायण, मैं किसी और का वर्ण कैसे कर सकती हूँ प्रभु, आप पधारो।
भगवान श्री कृष्ण ने जब पत्र सुना, पंडित जी बोले अब जाए, बोले जाए नहीं, चलो, देर क्यों करे। भगवान बड़े छलिया है। भगवान रथ में बैठे पंडित जी को बैठाया, न माता को मालूम, न पिता को, न किसी को, भैया